रफनेस ट्री की ज़्यादा होती है उसके ऊपर आप जल्दी से इजीली चढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। उसकी वजह से ट्री के ऊपर अगर चढ़ना है तो उसका रीजन भी क्या है, किसके कारण चढ़ पाते बेटा हम, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। किसके कारण? ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है फ्रिक्शन फोर्स का अपने डेली लाइफ में आप देखोगे। ठीक है। यदि आप कई बार देखोगे कि आप चलते रहते स्लिप हो जाते बनाना पे, क्योंकि वहाँ पे सरफेस चेंज हो गया, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, आपका वॉकिंग बंद। ठीक है। तो बहुत जगह फ्रिक्शन का यूज है, एडवांटेज है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इसलिए जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके एडवांटेज ये है, इसके बिना हम नहीं है। ठीक है। चल नहीं पाते तो कुछ कर पाते, आप चल ही नहीं पाते क्या स्कूल से यहाँ पाते, बस में बैठ के आते हैं, बस में जो टायर्स और रोड के साथ वो फ्रिक्शन फोर्स देता है। ठीक है। आप चल के आते हैं क्लास में, उसको फ्रिक्शन फोर्स देता है। आप लिख पा रहे पढ़ पा रहे हो, वो भी किस कारण है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। ओके। तो फ्रिक्शन भी एडवांटेज। अब हम इसकी जाते हैं डिसएडवांटेज, इधर जाते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। आगे हेडिंग लगानी है, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन बना लेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के नुकसान हमारे लिए ये हानिकारक भी होता है। अब हानिकारक के पूरा हिसाब से होता है बेटा, पहला है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण बेटा, ये हमारे नुकसानदायक है। फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हीट, क्या प्रोड्यूस करता है, हीट करता है। क्या करता है, हीट करेगा। यदि आप देखोगे कि हीटिंग के कारण जो मशीन्स में हीटिंग प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो मशीन डैमेज हो जाती है। हीटिंग के कारण उसके वायर्स हीटिंग कारण खराब हो जाएंगे, उसके जो मोटर्स है वो खराब हो सकते हैं। तो हीटिंग की वजह से अपना मशीन्स जो मशीन्स है वो क्या हो सकती है बेटा, डैमेज। डैमेज मतलब हीटिंग क्या प्रोड्यूस करती है, वायर्स को कर सकती है डैमेज, उसकी मोटर को कर सकती है। ठीक है। और अदर पार्ट्स को भी वो इसके कारण जब डैमेज होगा मशीन्स में, मशीन खराब हो जाएंगी। ठीक है। इसलिए जब मशीन से कभी भी कंटिन्यू नहीं चलती, इनको रोक रोक के चलाया जाता है। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स यदि आप लगातार किसी चीज को फिक्स करते रहेंगे, और इससे हमने देखा भी है, आपने एक उदाहरण देखा होगा कि वाल के ऊपर पहले रोप्स होती ना, रस्सी से पानी खींचते थे, उसमें निशान पड़ जाते थे। ठीक है। बार बार उसको ड्रिल करते थे, वो जो पत्थर बिल्कुल प्लेन होता है तो उसमें क्या हो जाता है कि गड्ढा पड़ जाता है उसके अंदर। ठीक है। तो ऐसे ही प्रकार से मशीन में होता है, हीटिंग के कारण क्या हो, उनमें घिस जाएंगे मशीन्स, यूज पार्ट्स हो जाएंगे, हीटिंग के कारण वायर्स खराब हो जाएंगे, मोटर्स खराब हो जाएंगी, इससे आपको काम नहीं पड़ेगी। तो ये हानिकारक होगा, डिसएडवांटेज होगा। ठीक है। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो हमें जिंदगी में एक बार मशीन खरीदते और हमेशा काम करती रहती, हमारे पैसे वेस्ट नहीं। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स की डिसएडवांटेज की वजह से वो खराब हो जाती है, उसके खराब होने से हमें मशीनें नहीं खरीदनी होती। समझ आ गया? तो पहला डिसएडवांटेज ये होगा अपने पास की मशीन ये कर। दूसरा है अपने पास, मैं बात एग्जांपल करूं कि आपके स्लीपर्स होते हैं, हम पहनते स्लीपर्स, शूज जो आप पहनते हैं, तो ये कुछ महीनों बाद पहले नए लेके आना, कभी नए शूज लेके आना, उस नीचे देखना सरफेस बिल्कुल खुद रहा हो, धीरे धीरे आप उसको यूज करोगे कहीं 3-4-5 वर्ष के बाद बिल्कुल वो प्लेन हो जाता है, और एकदम प्लेन होकर एक दिन वो ब्रेक हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो पाया बेटा जी? इसका रीजन ये है कि आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये सब कुछ आपका हो पाया बेटा। ठीक है। तो आपके अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता हमारे शूज स्लीपर्स ब्रेक नहीं होते। जो आपके शूज है स्लीपर है वो ब्रेक नहीं होते, फ्रिक्शन फोर्स से चलते हैं और सरफेस के साथ क्या करता है, फोर्स करता है,
हमारे जो नीचे का सरफेस होता है स्लीपर्स का, उसको क्या कर देता है वो रफ करके उसको एक दिन बिल्कुल ब्रेक करता है। और फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, उसकी वजह से हमें नई चप्पल लानी पड़ती, नई स्लीपर लानी पड़ती, नई शूज लाने पड़ते हैं, और इसका ये डिसएडवांटेज। क्लियर? ये डिसएडवांटेज समझ में आया बेटा? अगली अगर मैं बात करूं आपके टायर्स, ये तो चलो स्लीपर्स की बात हो गई भाई, 500 7 ठीक है 700 1000 तक आ जाएंगे। अब कार्स होते हैं, व्हीकल्स के टायर्स भी जाते हैं, व्हीकल्स के टायर्स होते हैं, वो भी क्या होता है स्ट्रूमेंट लाएंगे तो टायर बिल्कुल नया खुद देखना। जब उस व्हीकल्स को यूज करोगे आपके बाइक के, साइकिल के, कार के, ट्रक के, ठीक है, इनके व्हीकल्स के जो अपने पास व्हील्स होते हैं, टायर्स होते हैं, वो क्या रहेंगे फ्रिक्शन फोर्स के कारण बेटा डैमेज हो जाते हैं, जिससे हमें चेंज करना पड़ता है। तो वो भी क्या है डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। वो भी क्या है डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। क्या बेटा डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। तो ये हमारा इसमें फ्रिक्शन का हो गया, ठीक है। तो इससे हमारा क्या है फ्रिक्शन फोर्स के ये डिसएडवांटेज हो गए हमारे। क्लियर? अब जो आगे हम पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है और फ्रिक्शन को कैसे घटाया जा सकता है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले है वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन। सबसे पहले इंक्रीज द फ्रिक्शन, इंक्रीज फ्रिक्शन। अगली हेडिंग डालो इंक्रीज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया, फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। तो इंक्रीज करने के लिए हमें क्या चाहिए कि उस सरफेस को रफ बना देंगे। क्या बना देंगे? रफ। मेक द सरफेस रफ। मेक द सरफेस क्या समझ जाएगा बेटा जी? रफ। क्या समझ जाएगा? रफ। सरफेस बना देंगे हम रफ, जिससे हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर? फिर क्या है अपने पास फ्रिक्शन को अगर आपको बढ़ाना है, उसके लिए क्या करेंगे हम कि आपके जो टायर्स होते हैं उसमें सिंपल डिजाइन नहीं आते कभी भी, उनके डिजाइन सिंपल नहीं आते हैं। उनके डिजाइन जैसे टायर्स है बिल्कुल उस पे ऐसे डिजाइन ऐसे थोड़ा अलग टाइप के डिजाइन